नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर.com चैनल पे। पावर पॉइंट वीडियो सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में आपको होम टैब के स्लाइड ग्रुप के सभी ऑप्शन के बारे में बताए थे, जहां आपको सीखने को मिला था कि नया स्लाइड को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, उसका लेआउट को कैसे बदल सकते हैं। ये सब आपको पहले बता चुके हैं। इसके आगे आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ स्लाइड को इंसर्ट करा लेते हैं, जो कि ब्लैंक स्लाइड हम ले लेते हैं। तो ब्लैंक स्लाइड ले लिए। अब चलिए, अब इस स्लाइड में हम यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे, तभी जाकर आपका फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप इनेबल हो जाएंगे। अभी देखिए पूरा का पूरा हाइड किया गया, क्योंकि ये दोनों जो आपका ग्रुप है टैक्स संबंधित हैं। तो जब तक आपके स्लाइड पे टैक्स नहीं आते हैं तब तक इसका कोई काम नहीं। तो चलिए पहले इसमें टैक्स को कैसे इंटर करते हैं। तो टैक्स इंटर करने के लिए आप ड्राइंग ग्रुप में आके यहाँ पे देखिए शेप्स मिलते हैं। शेप्स पे जाइएगा, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेंगे टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक करिए और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, आपका यहाँ पे हो जाएंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है बायां बटन दबा के खींचना, उसके बाद छोड़ देना, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। तो चलिए मेरा एक तो आगे टेक्स्ट बॉक्स, अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। एक तो तरीका हो गया, यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट ग्रुप, और टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। आसानी से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो जब टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं उसमें आप जो भी चाहिए वो लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें कुछ लिखते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम 1 नंबर स्लाइड में हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम किस स्लाइड पे काम कर रहे हैं। तो स्लाइड आपका इस कलर में आपका देखिए सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टेटस बार पे। स्टेटस बार पे देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे देखिए स्लाइड 1 ऑफ 5, यानी टोटल मेरा 5 स्लाइड है, जिसमें से 1 नंबर मेरा एक्टिव है। तो कोई बात नहीं, आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिए। दोबारा आपको बता देते टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेना है। तो होम टैब में आप ड्राइंग में आइए, शेप्स में आइए और यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। तो चलिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट को इंटर कर रहे हैं। चलिए हम इसमें लिखते हैं वेलकम। तो वेलकम यहाँ पे टाइप कर लिए। अब देखिए ये जो टेक्स्ट जब लिखे हैं तो आपका फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप सभी ऑप्शन देखिए इनेबल हो गए। तो आइए हम फॉन्ट ग्रुप में देखते हैं किसका क्या काम होते हैं, बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका साइज़ को बढ़ाएंगे। तो साइज बढ़ाने के लिए आपका मैनुअल रूप से यहाँ पे होते हैं, जितना भी बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, या 96 तक बढ़ा सकते हैं, या तो न्यूनतम आप 8 बढ़ा सकते हैं इस बॉक्स के अनुसार। या तो आपका मन है टाइप भी कर सकते हैं, जैसे 1 टाइप कर दे, आपका सबसे छोटा 1 होते हैं और सबसे बड़ा जो होते हैं आइए हम आपको दिखा देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ जो होते हैं तो मैक्सिमम आप 4000 तक फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। उतना तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया। चलिए हम 4000 टाइप करते हैं और इंटर जैसे दबाइए, जो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ है आपका 4000 हो चुके हैं। आइए हम इस पर लिख देते हैं 4001। तो जैसे इंटर करेंगे तो वो नहीं होंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम फ़ॉन्ट का साइज़ 4000 बढ़ा सकते हैं और न्यूनतम आप 1 रख सकते हैं। लेकिन बॉक्स के अनुसार इसमें आपको देखने को मिलेंगे न्यूनतम 8 और मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेंगे 96। तो इतना आप कर सकते हैं। तो उसके आगे आपको 2 बटन भी दे दिए जाते हैं। धीरे धीरे करके आपको बढ़ाना है और धीरे धीरे करके आपको घटाना है। तो आपको फ़ॉन्ट साइज करने के लिए तो आगे होंगे। जब आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करिएगा, इसमें कुछ लिखिएगा, तो कभी आपको बायां दायां इधर उधर करने की आवश्यकता पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले वो जान लीजिए, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है लाइन से घिरा हुआ दिख रहे हैं, और जब इसके लाइन पे पॉइंटर लेके जाइएगा तो पॉइंटर आपका 4 सिरों वाला एरो बन जाते हैं। जब ऐसा बन जाए, इससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आपको इस लाइन पे गोल गोल आपका पॉइंट दिख रहे होंगे। जब इस पे पॉइंटर लेके जाइएगा तो आपका 2 सिरों वाला एरो बनते हैं। जब ऐसा बन जाए, इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइज को बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का साइज, फॉन्ट का साइज तो आपको यहीं से बढ़ाना होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज हम छोटा भी कर देंगे या बड़ा भी कर देंगे। तो देख सकते हैं मेरा ये छोटा हो गया। तो अब थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं इस तरफ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको पकड़ के आप घुमा सकते हैं इस तरह से। तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ से जो ऑप्शन था आपको बता दें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सीखने के लिए मिलते जाएंगे। तो फ़ॉन्ट का साइज़ तो आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब इस फ़ॉन्ट को हम
थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, मोटा यानी बोल्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे बोल्ट हो गए। थोड़ा आगे को झुका देते हैं तो इटैलिक होते हैं। नीचे लाइन लगाना अंडरलाइन कहलाते हैं। एस मतलब साइडो होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट का साइडो देखना चाहते, देखिए क्लिक करेंगे साइडो आपको नज़र आ रहे होंगे, तो थोड़ा और फॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं। अब देखिए आपको साइडो देखने के लिए मिलेंगे, दिख रहे होंगे आपको साइडो, तो ये आपका साइडो होते हैं। तो ये जो आपका 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन और साइडो, इसमें क्या होता है, इसी पे क्लिक करिएगा तो अप्लाई होंगे, इसी पे क्लिक करिएगा तो हट भी जाएंगे। तो हम वापस कर देते हैं, अंडरलाइन हटा दिए, इटैलिक हटा देते हैं, बोल्ट को भी हटा देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे चारों ऑप्शन। उसके आगे आपका स्ट्राइक थ्रू, कभी भी टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन क्रॉस करना हो इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। देखिए आपका लग चुका है, वापस इसी पे क्लिक करेंगे हट भी जाएंगे। उसके आगे हम थोड़ा सा फॉन्ट का साइज छोटा कर लेते हैं। इसके आगे ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा करेक्टर स्पेसिंग, यानी जैसे वेलकम लिखा है WELCOME, तो W और E के बीच में देखिए थोड़ा सा आपको जगह दिख रहे हैं, यानी हर एक करेक्टर के बीच में जगह, उसी को बड़ा और कम करने के लिए ऑप्शन होते हैं जिससे बोलते हैं करेक्टर स्पेसिंग। और यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से देखिए वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, तो हम पॉइंटर लेके जा रहे हैं, आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे ये आपका जिसका नाम है चेंज केस। तो चेंज केस पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने 5 केस आते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। सब में क्या अंतर है, सेंटेंस केस जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ जब भी शुरू करते होंगे पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए। जहाँ फुल स्टॉप पढ़ते हैं उसके आगे जब शुरू करिएगा फिर आपका पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, उसे सेंटेंस केस कहते हैं। ग्रामर के हिसाब से उसे सेंटेंस केस कहते हैं। तो सेंटेंस केस में जब भी लिखना हो इसका इस्तेमाल करिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट, थोड़ा सा साइज को छोटा करते हैं, फिर आपको समझ में आएंगे। तो दोबारा जब इसमें लिखना हो तो डबल क्लिक करिएगा तो कर्सर एक्टिव हो जाएंगे, आराम से आप लिख सकते हैं वेलकम टू computer.com। चलिए हम लिख लिए हैं। अब इसे थोड़ा सा साइज को टेक्स्ट बॉक्स का बढ़ा देते हैं और फ़ॉन्ट साइज कम कर लेते हैं कि ताकि एक जगह आ जाए सभी। तो आपको ये दिख रहे हैं। अब आइए यहाँ से सेंटेंस केस करते हैं। तो सेंटेंस केस किए हैं तो देखिए वेलकम का पहला कैरेक्टर कैपिटल है। अब इसके बाद दूसरा बदलते हैं लोअर केस, तो सभी देखिए आपका स्मॉल में लिखा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अपर केस, तो टोटली आपका देखिए कैपिटल हो गए हैं। उसके आगे है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका काम होता है जितना भी आपका वर्ड है सभी का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाना। उसके बाद आगे है टॉगल केस, तो इसका काम क्या होता है जितना भी टेक्स्ट लिखा सब वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल कर देंगे, बाकी को कैपिटल कर देते हैं। तो इसका बहुत कम उपयोग होते हैं। तो पावर पॉइंट में हम लोग किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सभी उपयोग करते हैं। तो जो भी आपको सही लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका होता है चेंज केस। उसके आगे आपका एक ऑप्शन है जिसे बोलते हैं हाईलाइट कलर। तो हाईलाइट क्या होता है, तो क्लिक करिए, बस आपका दिख रहे हैं यहाँ पर ये हाईलाइट हो गए। बस हटाना हो तो इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे नो कलर है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर भी ब्लैक है। इसे बदलना चाहते हैं यहाँ से देखिए आप इस पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट रेड हो जाएंगे। और इसके आगे जो आपको छोटा सा बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए तो बहुत सारा कलर खुल जाएंगे। अब जिस कलर में आपको रखना है क्लिक करिए, आपका उस कलर में परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये आपका फ़ॉन्ट का कलर बदलते हैं। और ये आपका फ़ॉन्ट के पीछे यानी बैकग्राउंड बोले या तो हाईलाइट कलर इसे बोलते हैं, पीछे इसका कलर किया जाता है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन भी समझ में आ गए हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग पहले तो समझ लीजिए। तो फॉन्ट ग्रुप में जो भी हम उपयोग करते हैं एक तरह से फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं, या पैराग्राफ ग्रुप में भी कुछ काम करते हैं उसे फॉर्मेटिंग के नाम देते हैं। तो उस फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन रहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका टोटली क्लियर कर दिया, फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। तो चलिए हम अंडू कर लेते हैं, एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। Ctrl+Z इसका शॉर्टकट होते हैं और अंडू आपको क्विक एक्सेस टूल बार में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे अंडू और रीडू। यदि आपको ये दोनों ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे अंडू रीडू क्या है। वैसे आपको बता देते हैं, अंडू मतलब एक स्टेप पीछे और रीडू एक स्टेप आगे होता है। जैसे हम पीछे करना है अंडू 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 देखिए हम बैक आ रहे हैं, फिर आगे बढ़ना तो रीडू 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 करके हम आगे आ गए, तो यहाँ तक पहुँच गए। तो अंडू रीडू आपको समझ में आ गए होंगे।
तो ये तो हो गया आपका वेलकम टू कंप्यूटर को हम यहाँ पे हम टाइप कर लें। तो टेक्स्ट आप अच्छे से एंटर कर सकते हैं और उसका जो भी फॉर्मेटिंग बदलना हो आसानी से बदल सकते हैं। तो फॉन्ट ग्रुप में हर एक ऑप्शन के बारे में समझ में आ गए होंगे। तो आप क्या करिए, इसका प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा। कुछ स्लाइड को इंसर्ट करा लीजिएगा, उसे ब्लैंक रखिएगा। शुरुआत में आप हमेशा ब्लैंक का इस्तेमाल करिए, धीरे धीरे आपको सब ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको स्लाइड के हर एक ऑप्शन के बारे में बता चुके हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 5 स्लाइड है, सबको हम डिलीट कर देते हैं। तो चलिए एक स्लाइड मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ वेलकम टू कंप्यूटर कॉम। और जब पिछले क्लास में आपको बता रहे थे स्लाइड में ये ऑप्शन छोड़ दिए थे, बोले कि आगे आपको समझा देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। तो मेरा 1 नंबर स्लाइड सेलेक्ट है, इसका एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। तो डुप्लीकेट यहाँ से डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसका देखिए एक डुप्लीकेट हो गया। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक हम ब्लैंक को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा 3 स्लाइड है, तो आपको समझ में आ गए होंगे इसका क्या काम है। तो आप इसका प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, अगर प्रैक्टिकल नहीं करिएगा तो आप भूल जाइएगा। आपको स्लाइड ले लीजिएगा, उस स्लाइड पे हर एक स्लाइड पे एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा लीजिएगा और उसमें कुछ कुछ आप लिख लीजिएगा, जैसे अपना नाम लिख लीजिएगा या अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। तो हर एक स्लाइड में लिख लीजिएगा और फॉन्ट ग्रुप में जो भी ऑप्शन है सबका इस्तेमाल कर लीजिएगा। किसी में साइज को बढ़ा लीजिएगा, किसी में दूसरा कलर, किसी में तीसरा कलर, ये सब कर लीजिएगा और उसे सेव करके भी रख लीजिएगा। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस पर काम करते रहेंगे। तो सेव आपको पहले ही बता चुके हैं, दोबारा आपको बता देते हैं। फाइल में जाइएगा और यहाँ सेव करिएगा। पहली बार सेव एज होते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो सेव एज कर लेते हैं, ब्राउज कर लेते हैं और इसे हम डेस्कटॉप पे फिलहाल रख देते हैं। इसका नाम लिखते हैं वेलकम। वेलकम देके और यहाँ पे आपको सेव बटन देखने के मिलेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, मेरा सेव हो चुके हैं। क्लोज करके दिखा देते हैं, मेरा यहाँ पे वेलकम ये वाला है। तो इसे हम खोल देते फिर दोबारा। तो समझ में आ गए हैं। तो इस तरह से आपको फॉन्ट ग्रुप का हर एक ऑप्शन पता चल गए होंगे किसका क्या काम है। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए भी सीख गए हैं। तो प्रैक्टिकल करते रहिए, अगला जब वीडियो लेके आएंगे आपको पैराग्राफ ग्रुप का हर एक ऑप्शन के बारे में बता देंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और छोटा छोटा वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि आपको सीखने में आसानी हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको पैराग्राफ ग्रुप के हर एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।